कैथलिक टीवी के प्रोग्राम बाइबल क्विज़ में मैं आपका होस्ट शज़ेब सलामत। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है सेंट पॉल हाई स्कूल वॉल्टर हॉर्ड के बच्चे। मैं इनको इन्हीं की भरपूर तालियों में खुशामदीद कहता हूँ। आज इस बाइबल क्विज़ प्रोग्राम में हमारे 3 राउंड होंगे। हर राउंड में हर टीम से 5-5 सवालात पूछे जाएंगे। आज के हमारे पहले राउंड का पहला सवाल टीम ए से है, जो कि हमारा चिल्ड्रन रोज़री ग्रुप है। पहला सवाल टीम ए से, मुकद्दसा माँ मरियम कौन थी? मुकद्दसा माँ मरियम कौन थी? मुकद्दसा माँ मरियम नासरत की रहने वाली पाक दिल कवारी थी। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुकद्दसा माँ मरियम नासरत की रहने वाली पाक दिल कवारी थी। पहले राउंड का पहला सवाल मेरा टीम बी से है, जो कि हमारा कैटेकिज्म ग्रुप है। खुदा ने मुकद्दसा माँ मरियम को क्यों चुना? सवाल दोबारा सुन लीजिएगा। खुदा ने मुकद्दसा माँ मरियम को क्यों चुना? खुदा यीशु मसीह ने मुकद्दसा माँ मरियम को इसलिए चुना क्योंकि वो ईमानदार, पाकीज़ा और फरमाबरदार थी। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे पहले राउंड का दूसरा सवाल मेरा टीम ए से है। जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा माँ मरियम के पास क्यों आया? जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा माँ मरियम के पास क्यों आया? जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा माँ मरियम के पास इसलिए आया ताकि खुदा का पैगाम उन तक पहुंचाए। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा माँ मरियम के पास इसलिए आया ताकि खुदा का पैगाम उन तक पहुंचाए। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। पहले राउंड का दूसरा सवाल टीम बी से है कि जब्राइल फरिश्ते ने मुकद्दसा माँ मरियम से क्या कहा? जब्राइल फरिश्ते ने मुकद्दसा माँ मरियम से क्या कहा? जिब्राइल फरिश्ते ने मुकद्दसा माँ मरियम से कहा, इस्लाम है पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जब्राइल फरिश्ते ने कहा, सलाम ए पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है। जी, इसी तरह से पहले राउंड का तीसरा सवाल टीम ए से है, जो कि हमारा चिल्ड्रन रोज़री ग्रुप है। मुकद्दसा माँ मरियम ने फरिश्ते को क्या जवाब दिया? मुकद्दसा माँ मरियम ने फरिश्ते को क्या जवाब दिया? मुकद्दसा माँ मरियम ने फरिश्ते को जवाब दिया, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हूँ। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से पहले राउंड का तीसरा सवाल मेरा टीम बी से है। मुकद्दसा माँ मरियम का ईमान क्या जाहिर करता है? मुकद्दसा माँ मरियम का ईमान क्या जाहिर करता है? जी टीम बी। मुकद्दसा माँ मरियम का ईमान जाहिर करता है खुदा पर मुकम्मल भरोसा। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है कि मुकद्दसा माँ मरियम का ईमान जाहिर करता है कि खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। इसी तरह से मेरा टीम ए से सवाल है, जो हमारे पहले राउंड का चौथा सवाल है, और ये बड़ा ज़रूरी अहम है, जो कि अक्सर पूछा जाता है कि पाक रोज़री का क्या मतलब है? पाक रोज़री का क्या मतलब है? जी टीम ए। पाक रोज़री का मतलब गुलाब के फूलों का हार है। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से हमारे पहले राउंड का चौथा सवाल टीम बी से है, जो कि रोज़री के ही मुतल्लिक है। रोज़री का आगाज़ कब हुआ? रोज़री का आगाज़ कब हुआ? रोज़री का आगाज़ 13वीं सदी में हुआ। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाक रोज़री का आगाज़ 13वीं सदी में हुआ। पहले राउंड का आखिरी 5वां सवाल मेरा टीम ए से है। रोज़री के कितने भेद हैं? रोज़री के कितने भेद हैं? पाक रोज़री के कुल 20 भेद हैं। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से आज का 5वां सवाल, जो पहले राउंड का आखिरी सवाल है, साल में कौन कौन से महीने मुकद्दसा माँ मरियम के नाम से मंसूब किए जाते हैं? साल में कौन कौन से महीने मुकद्दसा माँ मरियम के नाम से मंसूब किए जाते हैं? साल में 2 महीने मुकद्दसा माँ मरियम के नाम मंसूब किए जाते हैं, मई और अक्टूबर। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। साल के 2 महीने मई और अक्टूबर मुकद्दसा माँ मरियम के नाम से मंसूब किए जाते हैं। दोनों टीमों ने पहले राउंड में बड़ी शानदार पहला राउंड मुकम्मल किया। दोनों टीमों के लिए हम मिलकर ज़ोर से ताली बजाएंगे। इसी तरह हम अपने दूसरे राउंड की तरफ बढ़ेंगे, और जिस तरह बच्चों ने पहला राउंड बड़े खूबसूरती के साथ मुकम्मल किया और बड़े शानदार जवाब दिए, इसी तरह से हमारे दूसरे राउंड का पहला सवाल मेरा टीम ए से है
यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा कहाँ दिखाया था? ये बड़ा अहम सवाल है कि यीशु मसीह ने अपना पहला मौजज़ा कहाँ दिखाया था? जी टीम में यीशु मसीह ने अपना पहला मौजज़ा काना गलील की शादी में दिखाया। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। यीशु मसीह ने अपना पहला मौजज़ा काना गलील की शादी में दिखाया था। इसी तरह से आज के दूसरे राउंड का पहला सवाल मेरा टीम बी से है, जो कि इसी से मुतलिक है कि काना गलील की शादी में मुकद्दसा माँ मरियम ने यीशु से क्या कहा? काना गलील की शादी में मुकद्दसा माँ मरियम ने यीशु से क्या कहा? काना गलील की शादी में मुकद्दसा माँ मरियम ने यीशु से कहा, इनके पास मैं ख़त्म हो गई। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है कि काना गलील की शादी में मुकद्दसा माँ मरियम ने यीशु से कहा कि इनके पास मैं ख़त्म हो गई है। इसी तरह से सेकंड जो हमारा राउंड है, दूसरे राउंड का दूसरा सवाल मेरा टीम ए से है कि यीशु मसीह ने मुकद्दसा माँ मरियम को क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने मुकद्दसा माँ मरियम को क्या जवाब दिया? जी, यीशु मसीह ने मुकद्दसा माँ मरियम को जवाब दिया कि अभी मेरा हनूज वक्त नहीं आया। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से आज के दूसरे राउंड का दूसरा सवाल मेरा टीम बी से है कि काना गलील की शादी में मुकद्दसा माँ मरियम ने नौकरों से क्या कहा था? फिर सुन लीजिएगा, काना गलील की शादी में मुकद्दसा माँ मरियम ने अपने नौकरों से क्या कहा था? जी, काना गलील की शादी में मुकद्दसा माँ मरियम ने नौकरों से कहा, जो ये तुमसे कहे वो तुम करो। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से दूसरे राउंड का तीसरा सवाल मेरा टीम ए से है। मुकद्दसा माँ मरियम ने यीशु की खिदमत के दौरान क्या किया करती थी? मुकद्दसा माँ मरियम यीशु मसीह की खिदमत के दौरान क्या किया करती थी? ये बड़ा अहम सवाल है, बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि जब खुदा यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे तो मुकद्दसा माँ मरियम उनकी खिदमत के दौरान क्या किया करती थी? जी टीम ए। मुकद्दसा माँ मरियम खुदावन यीशु मसीह की खिदमत के दौरान खामोशी से दुआ और वफादारी से रहती थी। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से दूसरे राउंड का तीसरा सवाल टीम बी से है। यीशु मसीह ने अपने उस शागिर्द से जिससे मोहब्बत रखते थे पास खड़ा देखकर क्या कहा? दोबारा से सुन लीजिएगा, यीशु मसीह ने अपने उस शागिर्द जिससे मोहब्बत रखते थे यूहन्ना से क्या कहा? जी, यीशु मसीह ने अपने शागिर्द जिससे मोहब्बत करते थे यूहन्ना से कहा, देख ये तेरी माँ है। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से दूसरे राउंड का चौथा सवाल मेरा टीम ए से है। यह भी बड़ा अहम सवाल है कि ताज में कितने सितारे थे? दोबारा सुन लीजिएगा, ताज में कितने सितारे थे? जी टीम ए। ताज में कुल 12 सितारे थे। वेरी गुड, ताज में 12 सितारे थे। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से ताज से ही एक सवाल है कि 12 सितारे जो ताज में थे, या ये 12 सितारे क्या जाहिर करते हैं? जी टीम बी। ये 12 सितारे इसराइल के 12 कबीलों को जाहिर करते हैं। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से दूसरे राउंड का आखिरी पांचवा सवाल मेरा टीम ए से है, जो कि हमारा चिल्ड्रन रोजरी ग्रुप है। पहला सवाल यह है कि ताजपोशी के वक्त फरिश्तों ने क्या किया? ताजपोशी के वक्त फरिश्तों ने क्या किया? जी, ताजपोशी के वक्त फरिश्तों ने खुदावंद की हम्द की। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से दूसरे राउंड का आखिरी पांचवा सवाल मेरा टीम बी से है कि मुकद्दसा माँ मरियम की ताजपोशी क्यों की जाती है? ये बड़ा अहम सवाल है जो लोग पूछते हैं कि मुकद्दसा माँ मरियम की ताजपोशी क्यों की जाती है? जी, मुकद्दसा माँ मरियम की ताजपोशी उनकी अकीदत और एहतराम के लिए की जाती है। वेरी गुड, मुकद्दसा माँ मरियम की ताजपोशी उनकी अकीदत और एहतराम के लिए की जाती है। आज का हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ, जिसमें दोनों टीमों ने बहुत ही शानदार अंदाज से सवालात के जवाबात दिए हैं। सो इन दोनों टीमों के लिए दूसरे राउंड में जो इन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई, हम जोर से ताली बजाएंगे। सो इसी तरह से हम अपने आखिरी तीसरे राउंड की तरफ बढ़ेंगे। तीसरे राउंड का पहला सवाल
मेरा टीम ए से है। क्या मुकस्सा माँ मरियम के बगैर मसीही ईमान मुकम्मल हो सकता है? ये भी बड़ा अहम सवाल है। क्या मुकस्सा माँ मरियम के बगैर मसीही ईमान मुकम्मल हो सकता है? जी नहीं, मुकद्दसा माँ मरियम का जिक्र किए बगैर मसीही ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से तीसरे राउंड का पहला सवाल मेरा टीम बी से भी है कि हमें मुकद्दसा माँ मरियम की तज़ीम क्यों करनी चाहिए? हमें मुकद्दसा माँ मरियम की तज़ीम क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो निजात दहिंदे की माँ और खुदा तक रसाई की राह है। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से तीसरे और आखिरी राउंड का दूसरा सवाल मेरा टीम ए से है। क्या मुकद्दसा माँ मरियम हमेशा कंवारी है? क्या मुकद्दसा माँ मरियम हमेशा कंवारी है? जी हाँ, मुकद्दसा माँ मरियम हमेशा दायमी कंवारी है। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से तीसरे राउंड का दूसरा सवाल मेरा टीम बी से है, जो कि हमारा कैटेकिज्म ग्रुप है। मुकद्दसा माँ मरियम के वालिदैन का क्या नाम था? मुकद्दसा माँ मरियम के वालिदैन का क्या नाम था? मुकद्दसा माँ मरियम के वालदा का नाम हना और वालिद का नाम योयाकीम था। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से तीसरे राउंड का तीसरा सवाल मेरा टीम ए से है, जो कि चिल्ड्रन रोजरी ग्रुप है। सबसे पहले मुकद्दसा माँ मरियम को किसने सलाम पेश किया? मुकद्दसा माँ मरियम को सबसे पहले किसने सलाम पेश किया? मुकद्दसा माँ मरियम को सबसे पहले जब्राइल फरिश्ते ने इस्लाम पेश किया। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है कि सबसे पहले मुकद्दसा माँ मरियम को जब्राइल फरिश्ते ने सलाम पेश किया। इसी तरह से तीसरे राउंड का तीसरा सवाल मेरा टीम बी से है, जो कि हमारा कैटेकिज्म ग्रुप है। सवाल है, मुकद्दसा माँ मरियम की ताजपोशी का जिक्र कहाँ मिलता है? ये बड़ा अहम सवाल है, जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि मुकद्दसा माँ मरियम की ताजपोशी का जिक्र कहाँ मिलता है? जी टीम बी। मुकद्दसा माँ मरियम की ताजपोशी का जिक्र मुकाशवा 12 बाब उसकी 2 आयत में मिलता है। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है कि मुकद्दसा माँ मरियम की ताजपोशी का जिक्र मुकाशवा 12 बाब की 2 आयत में मिलता है। इसी तरह से तीसरे राउंड का चौथा सवाल मेरा टीम ए से है कि मुकद्दसा माँ मरियम ने यीशु मसीह की परवरिश कैसे की? फिर से सुन लीजिएगा, मुकद्दसा माँ मरियम ने यीशु मसीह की परवरिश कैसे की? मुकद्दसा माँ मरियम ने यीशु मसीह की परवरिश मोहब्बत, ईमान और आजिज़ी के साथ की। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है कि मुकद्दसा माँ मरियम ने यीशु मसीह की परवरिश मोहब्बत, ईमान और आजिज़ी से की। इसी तरह से आज के हमारे तीसरे राउंड का चौथा सवाल टीम बी से है, जो कि है यीशु मसीह किस उम्र में हैकल में देखे गए थे? दोबारा से सुन लीजिएगा, यीशु मसीह किस उम्र में हैकल में देखे गए थे? जी टीम बी। यीशु मसीह 12 साल की उम्र में हैकल में देखे गए थे। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है कि यीशु अल मसीह 12 साल की उम्र में हैकल में देखे गए थे। इसी तरह से हमारे आखिरी राउंड का पांचवा सवाल, जो आखिरी सवाल है, वो टीम ए से है, जो कि चिल्ड्रन रोजरी ग्रुप है। मुकद्दसा माँ मरियम ने यीशु को कहाँ और क्या करते देखा? दोबारा से सुन लीजिएगा, मुकद्दसा माँ मरियम ने यीशु को कहाँ और क्या करते देखा? जी टीम ए। मुकद्दसा माँ मरियम ने यीशु को हैकल में उस्तादों के दरमियान सवालात करते देखा। वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है कि मुकद्दसा माँ मरियम ने यीशु को हैकल में उस्तादों के दरमियान सवालात करते देखा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से हमारे आखिरी राउंड का पांचवा आखिरी सवाल वो टीम बी से भी है कि यीशु मसीह ने अपने वालिदैन से क्या कहा? सवाल दोबारा सुन लीजिएगा। जब वो हैकल में खिदमत कर रहे थे तो यीशु मसीह ने अपने वालिदैन से क्या कहा? यीशु मसीह ने अपने वालिदैन से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने बाप के घर में हूँगा? वेरी गुड, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सो नाजरीन, आपने देखा कि हमारी दोनों टीमों ने ज़बरदस्त तैयारी की और हमारे तीनों राउंड में दोनों टीमों ने दुरुस्त जवाबात दिए। सो मैं चाहता हूं कि दोनों टीमें अपने लिए ज़ोर से ताली बजाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज इस बाइबल क्विज़ के वसीला से अपने ईमान को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।